यस हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जो कल रिसेंटली अपन ने देखी है कि गाइडलाइंस आई है विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। राइट, गाइडलाइंस अपन देखी है जो रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से आई है कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएंगे, क्या कोचिंग सेंटर्स के ऊपर शटर लग जाएगा, क्या बच्चों के जो सपने हैं जो वो इतने टाइम से परस्यू करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैरियर को, क्या वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, इन सारे बिंदुओं को कवर करेंगे और इसके रिगार्डिंग में क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है विथ रिस्पेक्ट टू कोचिंग सेंटर्स, फिर वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिर उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसका सुपरविजन कैसे होगा। इन सारी चीज़ों को आज अपन इस सेशन के अंदर देखेंगे। और अगर कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर उन सारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता तो उसकी क्या पेनल्टीज हो सकती है। राइट, तो आज अपन इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये न्यूज़ में क्यों है, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज की डेट में अपन देखते हैं कि आजकल बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस होती है, फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है कि अगर उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म नहीं किया, क्लियर नहीं किया तो उनका फ्यूचर या उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। राइट, तो आज की डेट में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। दूसरा क्या है कि फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं दी जा रही है। फ़ीस तो ले लेते हैं कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा, 1 लाख 1.5 लाख फ़ीस ले लेते हैं, 2 लाख फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तीसरा, सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कि आपने अगर परफॉर्म नहीं किया, टॉप नहीं किया तो आपका फ्यूचर दाव पे लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, बच्चों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है, या अगर सुसाइड नहीं हो रहे हैं तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है जो कि रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। राइट, और एक फायर इंसिडेंट्स के भी अपन अक्सर ऐसे देखते रहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर आग लग गई या कोचिंग सेंटर्स में आग लगने की वजह से बच्चों को उस बिल्डिंग से कूदना पड़ा। ऐसे इंसिडेंट्स भी हम देखते रहते हैं। और रिसेंटली आज ही की न्यूज़ है कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। तो ये सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे को इन सारे रीजंस को समझने के लिए अपन ने ये गाइडलाइंस को आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच आ रखा है। इसके अंदर एक केस आ रखा है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब इस केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये एक पॉलिसी मैटर है, इसको हम सरकारों को ऊपर छोड़ते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसके रिगार्डिंग में लॉज बना सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी वहाँ पर कानून बना सकती है। राइट, तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंस था कि यहाँ पर एक पॉलिसी मैटर है, इसको हम सरकारों के ऊपर छोड़ते हैं। फिर अब इसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स का क्या व्यू है वो भी अपन इसमें देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आ रखा है जिन्होंने बोला था कि अगर कोई भी ऐसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हो गए या प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। मिसलीडिंग का क्या मतलब होता है कि आप भ्रामक एड्स दे रहे हो, कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप इतनी सारी चीज़ें दोगे लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ पाता है, इसको बोला जाता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करना। तो इसके रिगार्डिंग में भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बोल रखा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट भी कंज्यूमर एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि एजुकेशन अभी अपन देख रहे थे कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो वहाँ पर स्टेट भी लॉज बना सकती है और यूनियन टेरिटरीज भी लॉज बना सकती है। अब इसके अंदर जो गाइडलाइंस के कुछ मेजर पॉइंट्स आ रखे हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या आया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोचिंग सेंटर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोचिंग सेंटर का क्या मतलब है कि कोचिंग सेंटर्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस। मतलब जब से ये गाइडलाइंस लागू होगी वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर उन सारे इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर कंपिटेंट अथॉरिटी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वो उनको ग्रांट करेगी या तो उनको रजिस्टर कर देगी। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर सारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स फुलफिल किए जा रहे हैं उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उनको कम्युनिकेट करेंगे
कि अगर उनका रिफ्यूज़ करते हैं तो वो भी उनको कम्युनिकेट कर देंगे और उनको एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि इन सारे केसेस के अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों रिवोक कर रहे हैं। ये एक इसके रिगार्डिंग पॉइंट आ रखा है। फिर इसमें बता रखिए कि कंडीशंस क्या क्या होगी, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या बेसिक मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या बता रखा है कि जो भी ट्यूटर्स होंगे, मतलब जो भी पढ़ाने वाले वहाँ पर फैकल्टीज़ होंगे, टीचर्स होंगे, उनकी कुछ मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, मतलब दे शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी क्या है कि वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करेंगे या मिसलीडिंग प्रोमिसेस नहीं करेंगे कि आपकी रैंक आ जाएगी, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप हमारी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। तीसरा क्या बताया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16 साल से कम बच्चों को वहाँ पर एनरोलमेंट नहीं दिया जाएगा, या फिर उस बच्चे की मिनिमम 10th पास होनी चाहिए, या तो 10th पास हो या फिर वो 16 साल से ऊपर होना चाहिए, तब उन सारे केसेस के अंदर उन्हीं बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। फिर क्या चौथा क्या बता रखा है कि पब्लिश नहीं करेंगे या पार्ट नहीं लेंगे पब्लिकेशन के अंदर ऑफ एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आप पब्लिकेशन भी नहीं करेंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। और क्या बताया इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट के एक मिनिमम स्पेस होना चाहिए पर स्टूडेंट। अगर आप वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं तो मिनिमम एक स्पेस सेंटर होना चाहिए। फिर आप हायर करेंगे, हायर दी सर्विसेज ऑफ एनी ट्यूटर और पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड। अगर कोई भी ऐसा ट्यूटर जिसको कन्विक्ट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू मॉरल टर्पिट्यूड, तो ऐसे ट्यूटर्स को भी वहाँ पर हायर नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ पर आकर पढ़ा सकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। और बी रजिस्टर्ड अनलेस इट हैज़ काउंसलिंग सिस्टम, मतलब जब तक उस पर्टिकुलर कोचिंग सिस्टम के अंदर काउंसलर्स नहीं है विद रिस्पेक्ट टू साइकेट्रिक सपोर्ट नहीं है, तब तक उन सारे कोचिंग्स के अंदर आप वहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब काउंसलर्स या काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स को अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट क्या इसके अंदर बता रखा है, कोचिंग सेंटर शैल हैव ए वेबसाइट। इनकी खुद की वेबसाइट होगी जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स के अंदर होनी चाहिए कि कितने लोग ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, उनके वो बेसिकली क्या क्या कोर्सेज ऑफर करेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। उनका ड्यूरेशन, वो उनका कोर्स कितने टाइम तक चलेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा कोर्सेज का, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है तो उसके रिगार्डिंग आपको बतानी पड़ेगी कि ये हॉस्टल अवेलेबल किया जाएगा, इसकी क्या फ़ीस रहेगी, मेस है तो साथ में मेस की क्या फ़ीस वगैरह रहेगी, और ये एग्ज़िट पॉलिसी भी रहेगी। एग्ज़िट पॉलिसी का क्या मतलब रहता है कि अगर कोई भी बच्चा आज पर्टिकुलर किसी दिन प्राइवेट कोचिंग सेंटर में के अंदर एडमिशन लेता है और अगर वो उस पर्टिकुलर कोचिंग को छोड़कर जाना चाहता है, तो वहाँ पर भी इसके रिगार्डिंग रूल्स बता रखे हैं कि कैसे उसको एग्ज़िट पॉलिसी का बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब इजीली वो एग्ज़िट भी कर सकते हैं वहाँ से। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बता रखी है। फीस रिफ़ंड पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है जिसको ध्यान में रखा जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट, जो मेन बिंदु बता रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम अक्सर कई बार देखते हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के अंदर आग लग जाती है या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है ईजीली वो कंट्रोल नहीं हो सकता, वहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मानक है, जो पैरामीटर्स है, जो फुलफिल होने चाहिए। क्या है, कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग जो है इट शुड अडेयर टू फायर सेफ्टी कोड्स। जो भी फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो वहाँ पर उस कोचिंग सेंटर के अंदर होनी चाहिए। बिल्डिंग सेफ्टी होनी चाहिए, बिल्डिंग जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है या रेंट ली जा रही है वो बिल्डिंग एक अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। फिर वहाँ पर फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए अगर कुछ भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है इन सारे केसेस के अंदर। और ये इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए और सफिशिएंट लाइटिंग अरेंजमेंट्स होना चाहिए। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल होने चाहिए। नेक्स्ट जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, काउंसलर्स और साइकेट्रिक सपोर्ट होना चाहिए। अगर काउंसलर्स और साइकेट्रिक सपोर्ट नहीं है तो उससे बच्चों के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस क्रिएट होता है और बच्चों के ऊपर दबाव बनता है कि उनको अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो होनी ही चाहिए। इसके बाद में जो मेन दूसरा पॉइंट गाइडलाइंस के अंदर आया वो पेनल्टीज़ का है कि अगर कोई भी इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन या जनरल कंडीशंस फुलफिल नहीं की जाती है तो उसके रिगार्डिंग में पेनल्टीज़ भी बता रखी है। 25,000 फॉर फर्स्ट ऑफेंस और सेकंड 1 लाख तक का अगर कोई भी पर्सन सेकंड ऑफेंस कमिट करता है, और लास्ट में रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस है। मतलब फिर बाद में तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा अगर सब्सिक्वेंटली ऐसे ऑफेंसेस किए जाते हैं। तो ये पेनल्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बता रखा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोचिंग सेंटर्स को
उसको बेसिकली कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर वो इन सारे रूल्स को वायलेट करते हैं तो उन सारे केसेस में उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवोक भी हो सकता है, राइट। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू गाइडलाइंस जो अभी आई है। अब देखो होपफुली ये गाइडलाइन जल्दी इंप्लीमेंट भी हो जाए, जिससे एक जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, जो सुपरविजन का सिस्टम है, वो अच्छे से मैनेज हो सके और जो आज की डेट में बच्चों के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उसको भी रेगुलेट किया जा सके। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। ऐसे ही अच्छे कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो फॉलो आवर चैनल लॉ प्रेप जुडिशरी। थैंक यू।